हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीए अंकित अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए अंकित अग्रवाल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग, जीएसटीआर 4 के रिगार्डिंग, विच इज़ मैंडेटरी इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन डीलर। सो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर आगे तक, ताकि आपको छोटी छोटी बातें आसानी से समझ में आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी अनाउंस किया था एनसी स्कीम in case of many type of returns like GSTR 4, GSTR 9 and many more. In case of GSTR 4, amnesty scheme has been announced. एक बार देख लेते हैं क्या है। amnesty scheme which has been announced as per notification number 2/2023 dated 31st March 2023. In case of nil return, late fees will be rupees nil. In other cases, यानी कि में जो नील रिटर्न नहीं है, लेट फीस विल बी 500 रुपीज़, 250 CGST एंड 250 SGST। फ्रेंड्स, हमने ये देख लिया कि इसकी लेट फीस कितनी लगेगी अंडर एमनेस्टी स्कीम। बट ये जो रिटर्न है हम किस ड्यूरेशन में, किस पीरियड में फाइल कर सकते हैं। इट इज़ टू बी फाइल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 30 जून 2023, यानी कि इसी ड्यूरेशन में हमें फाइल करनी होगी, वरना एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट किस चीज़ के लिए, ये है फॉर जीएसटीआर 4 स्कीम इज फॉर जीएसटीआर 4। क्या ड्यूरेशन है इसका, फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2019 एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 1922 फाइनेंशियल ईयर 21-22। फ्रेंड्स, इस केस में फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2019 इन केसेस में जो हम आज रिटर्न फाइल करते हैं CMP 08, वो उस टाइम पर जो जीएसटी रिटर्न जाती थी वो जाती थी GSTR 4। ये उनकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर ये रिटर्न भी हमारी लेट है तो हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं इन एनसी स्कीम। एंड इस ड्यूरेशन में फॉर फाइनेंशियल ईयर 1922 फाइनेंशियल ईयर 21-22 ये एनुअली ही फाइल होती थी। अगर ये फाइल नहीं हो रखी देन इट कैन ऑल्सो बी फाइल अंडर द स्कीम। फ्रेंड्स, इसकी जो एमनेस्टी स्कीम की जो ड्यूरेशन है वो हमारी ड्यूरेशन है 1 अप्रैल 2023 टू 30 जून 2023, यानी कि इस ड्यूरेशन में हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट जीएसटीआर 4 की जो ड्यू डेट होती है फ्रेंड्स, वो होती है 30 अप्रैल आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मीन्स अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी ड्यू डेट क्या हुई, 30 अप्रैल 2023। और अगर हमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जीएसटीआर 4 रिटर्न फाइल करनी है तो हमें पहले प्रीसीडिंग ऑल जीएसटीआर 4 फाइल करनी होगी। मीन्स अगर हमें पेनल्टी सेव करनी है ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर जीएसटीआर 4, देन ऑल previous year's GSTR 4 is to be filed up to 30th April 2023 फ्रेंड्स। मीन्स यहाँ हमारी ड्यू डेट 30 जून नहीं है, 30 अप्रैल ही है, टू सेव द पेनल्टी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23। देख लेते एक बार। बिफोर फाइलिंग करंट ईयर GSTR 4 इट इज मैंडेटरी टू फाइल previous year pending GSTR 4 and current year GSTR 4 due date is 30th April 2023. Thus, it is mandatory to file all previous years pending GSTR 4 up to 30th April 2023 to save late fees of current ईयर GSTR 4। रिक्वायरमेंट टू फाइल GSTR 4 हम फाइल करते हैं, हमें क्या क्या डिटेल फीड करनी होती है, क्या क्या डिटेल्स एंटर करनी होती है GSTR 4। फ्रेंड्स, हमें परचेज की और सेल की डिटेल एंटर करनी है। परचेज की डिटेल कैसे जाएगी हमारी, परचेज की डिटेल अगर हम परचेज करते हैं रजिस्टर्ड डीलर से या फिर हम परचेज करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से। परचेज करते हैं रजिस्टर्ड डीलर से तो उस केस में देख लेते हैं हम इनवर्ट सप्लाई, वो इनवर्ट सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट नहीं करता अदर देन अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। दूसरा है इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, वो सप्लाई जिस पे रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट नहीं करता है उसकी जो डिटेल हमारी जाएगी वो टैक्स रेट वाइज एंड GSTN वाइज जाएगी। फ्रेंड्स, अगर हमने एक सप्लायर से ड्यूरिंग द ईयर 10, 20, 50 जितनी मर्जी इनवॉइस की सप्लाई ली हो, परचेज करी हो, बट हमें इस रिटर्न में जो डिटेल फिट करनी है वो GSTN वाइज करनी है। मीन्स क्यूमुलेटिव, एक डीलर की क्यूमुलेटिव डिटेल जाएगी 1 साल की।
जीएसटी इनवाइस एंड टैक्स रेट वाइज। और ये डिटेल आपको कहाँ से मिल सकती है? ये आपको डिटेल मिलेगी फ्रॉम जीएसटीआर 4A। फ्रेंड, जो नॉर्मल डीलर के लिए जीएसटीआर 2B होता है, वो कंपोजिशन डीलर के लिए जीएसटीआर 4A होता है। आप आसानी से बड़े सिंपल तरीके से यहाँ से आपको ये डिटेल मिल जाएगी फ्रॉम जीएसटीआर 4A, टैक्स रेट वाइज एंड जीएसटी वाइज। और दूसरी है इनवर्ट सप्लाई, जो अट्रैक्ट करती है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज अगर अट्रैक्ट करती है तो उसकी भी डिटेल भी किसमें जाएगी? टैक्स रेट वाइज एंड जीएसटी वाइज। बट ये डिटेल आपको नहीं मिलेगी जीएसटीआर 4A से, वो आपको खुद ही देखनी पड़ेगी कि आपने कौन कौन से परचेज पे रिवर्स चार्ज टैक्स लायबिलिटी डिपोजिट की है फ्रेंड्स। एंड सेकंड केसेस, अगर हम परचेज करते हैं फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे जीएसटी की बात ही नहीं है, क्योंकि जो जिस डीलर से भी हम परचेज कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, उसने जीएसटी लगा के दिया ही नहीं होगा। फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर परचेजेस अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज और नोट, मीन्स जो हमने परचेज करी है उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है या नहीं है, उसकी डिटेल इस तरह से ही जाएगी। स्टेट वाइज प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज डिटेल इज टू बी एंटर। इस केस में फ्रेंड्स पैन और लीगल नेम ऑफ द सप्लायर इज ऑप्शनल। आपके पास है तो आप फीड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है। बट इसकी डिटेल कैसे फीड होगी? स्टेट वाइज या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज आपको डिटेल एंटर करनी है, क्यूमुलेटिव। सेकेंड थिंग इज सेल डिटेल। सेल डिटेल कैसे एंटर होगी? टैक्स रेट वाइज। जो हमारी सेल डिटेल एंटर होनी है वो टैक्स रेट वाइज होनी है। टैक्स रेट वाइज डिटेल इज टू बी एंटर। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर जो रिटर्न फाइल करी है उस पर कोई मिस्टेक रह गई तो क्या वो जीएसटीआर फॉर एनुअल रिटर्न में रेक्टिफाई कर सकते हैं? आंसर इज यस। अगर कोई मिस्टेक रह गई इन CMP 08 देन यू कैन रेक्टिफाई योर मिस्टेक इन annual return GSTR 4. We can update our detail in GSTR 4 if there is any mistake in CMP 08. Penalty for late filing. फ्रेंड्स, पेनल्टी क्या होगी अगर हम ये ड्यू डेट मिस कर देते तो? इन केस ऑफ नील रिटर्न ₹20 पर डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट, एंड ड्यू डेट इज 30th अप्रैल आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है पेनल्टी? 500 तक। इट इज ए कैपिंग। इन अदर केसेस में जो नील रिटर्न नहीं है, ₹50 पर डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट, मैक्सिमम अप टू 2000। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलता हूँ आपसे फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।